आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। इंदौर जोन के संस्थापक एवं क्षेत्रीय निदेशक रहे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी की 10वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग द्वारा ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर शांति आई टेक के सहयोग से नेत्र परीक्षण तथा शिवालय डेंटल क्लिनिक के सहयोग से दंत परीक्षण हेतु आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। इस अवसर पर शांति आई टेक के डायरेक्टर एवं सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सोलंकी ने कहा कि चिकित्सा केवल रोग का उपचार नहीं, बल्कि इसमें करुणा, संवेदनशीलता और सेवा का भाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सक के रूप में लोगों की पीड़ा दूर करना एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे निभाने के लिए ऐसे सेवा शिविर निरंतर होते रहना आवश्यक है। चिकित्सक होने के नाते मेरा ये दृढ़ विश्वास है ना, कि चिकित्सा करना सिर्फ रोग का उपचार करना ही नहीं है। एक अच्छे चिकित्सक में करुणा, संवेदनशीलता और खास करके सेवा का भाव होना चाहिए, और यही सेवा करने के लिए इस प्रकार के आयोजन जो है वो बहुत जरूरी होते हैं। आप देखिए, डॉक्टर की विडंबना क्या होती है। डॉक्टर की विडंबना है कि हमारी आजीविका जो है वो दूसरों की बीमारी से जुड़ा हुआ है। मैं दूसरे बिजनेसमैन की तरह सुबह अपना शटर ओपन करके दिया नहीं लगा सकता हूँ कि आज ज़्यादा कस्टमर आए, ज़्यादा लोग बीमार पड़े ताकि मेरी रोजी रोटी चले। लेकिन मैं परमात्मा का आभारी हूँ कि उसने मुझे लोगों की पीड़ा दूर करने का एक माध्यम बनाया। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। हम सभी जानते हैं करण करावनहार तो बाबा ही है ना, हम तो सिर्फ माध्यम है। इंदौर जोन की क्षेत्र निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने कहा कि हमारी आंखें ईश्वर का अमूल्य उपहार है। जैसे आंखों में कैटरेक्ट आने से दृष्टि धुंधली हो जाती है, वैसे ही बुद्धि रूपी नेत्रों पर अवगुणों का कैटरेक्ट चढ़ जाने से सही और गलत का भेद स्पष्ट नहीं रहता। परमात्मा ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर हमें आत्मिक दृष्टि प्रदान करते हैं। जैसे इस नेत्र का ठीक होना जरूरी है, उसके बिना ठीक से हम देख नहीं सकते। उसके लिए चेकअप करेंगे, किसी के नंबर आएंगे, किसी का ऑपरेशन होगा, अंदर जो कैटरेक्ट हो जाता है तो साफ करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे इस बुद्धि रूपी नेत्र में भी क्या आ गई है, कैटरेक्ट चढ़ गया है। कौन सा? बुराइयों का, विकारों का, अवगुणों का, जिसके कारण वो भी मलिन हो गई है। वित्त एवं कॉर्पोरेटर कानून सलाहकार एवं समाज सेवी लायन वल्लभ मुराडिया ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कल्याण हेतु निरंतर कार्यरत एक आध्यात्मिक आंदोलन है, और यह शिविर सेवा व मानवता का सुंदर उदाहरण है। ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक आंदोलन और विश्वविद्यालय है। ये अपनी महिला नेतृत्व और महिलाओं द्वारा संचालित सबसे बड़े आध्यात्मिक संगठन के रूप में विश्व के 110 देशों में फैले अपने केंद्रों द्वारा राजयोग, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से आंतरिक शांति, आत्म साक्षात्कार और नैतिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास प्रदान करता है। आज का यह आयोजन केवल एक स्वास्थ्य शिविर नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और मानवता की भावना का सुंदर उदाहरण है। कार्यक्रम में दंत चिकित्सक डॉक्टर रश्मि राठौर सोलंकी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता टावरी तथा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राव चौहान ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शिल्पा देसाई ने किया और मेडिकल विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके उषा दीदी ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। रविवार 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर सामूहिक ध्यान तथा ओम प्रकाश भाई जी की पुण्यतिथि पर प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन भी ज्ञान शिखर में किया जाएगा। मुंबई घाटकोपर सब जोन के डोंबिवली सेवा केंद्र का 50वां वार्षिक महोत्सव अष्टविनायक बैंक्वेट हॉल में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस स्वर्णिम अवसर पर डोंबिवली सेवा केंद्र प्रभारी एवं घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके शकू दीदी जी, राजयोग शिक्षिका बीके विष्णु बहन तथा घाटकोपर सब जोन से संबंधित सेवा केंद्रों की नियमित टीचर्स बहनें उपस्थित रहीं।
कार्यक्रम में लगभग 1000 भाई बहनों की गरिमामय उपस्थिति रहे। इस अवसर पर डोंबिवली सेवा केंद्र द्वारा आदरणीय नलिनी दीदी जी की स्मृति में अमर कहानी सेवा स्त्रोत दादी माँ की शीर्षक से नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसने सभी को भाव विभोर कर दिया। इसके पश्चात पवित्र भट्ट ग्रुप डांस एकेडमी द्वारा आकर्षक स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में बाप दादा को भोग स्वीकार कराया गया तथा शकू दीदी और निकुंज भाई का विभिन्न सामाजिक एवं सेवा क्षेत्र से जुड़े विशिष्ट अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। साथ ही घाटकोपर क्षेत्र के भाई बहनों द्वारा शकू दीदी का 5 युगों की वेशभूषा में विशेष स्वागत किया गया। कार्यक्रम का समापन कैंडल लाइटिंग, केक कटिंग, सौगात वितरण एवं ब्रह्मा भोजन के साथ हुआ। परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद और सभी के सहयोग से यह स्वर्ण जयंती समारोह अत्यंत सफल और यादगार रहा। ज्ञान शिखर ओम शांति भवन के सभागृह में ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम अद्भुत शौर्य गाथा में परमवीर चक्र से सम्मानित ऑपरेशन विजय कारगिल के नायक कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने अपने प्रेरक उद्गारों से युवाओं में देशभक्ति और आत्मबल का संचार किया। एनसीसी, एनएसएस, आरएपीटीसी, भारत स्काउट गाइड एवं पुलिस जवानों से खचाखच भरे सभागृह में उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं में लेखनी और शौर्य दोनों की अद्भुत शक्ति है। सही दिशा मिले तो वे नया इतिहास रच सकते हैं। उन्होंने कारगिल युद्ध के अनुभव साझा करते हुए बताया कि 17 गोलियां लगने के बावजूद मनोबल और परमात्मा शक्ति पर अटूट विश्वास ने उन्हें देश की रक्षा के लिए अडिग रखा। किसी काम को निरंतर करने से, अभ्यास करने से कितनी बड़ी ताकत उसमें आ जाती है। कभी आप झरनों के पास कहीं गए होंगे, पानी की एक हल्की सी धार निरंतर जो पत्थर पर गिरती है वो पत्थर को भी तोड़ देती है। आपके अंदर तो इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन बशर्ते उसके ऊपर दृढ़ रहना पड़ेगा। कमिटमेंट, उसके ऊपर दृढ़ रहो, तब आपके अंदर असीम शक्तियों का आपको एहसास हो। तो जब दोबारा से गोली मारने लगा, नजदीक आया, तब इस मन और मस्तिष्क के अंदर विश्वास को पैदा किया, अपने आप से कमिटमेंट किया। अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। आज उस विश्वास की बदौलत आपके बीच खड़ा हूं, वरना 17 गोलियां लगने के बाद 17 गोलियां लगने के बाद आपके बीच खड़ा ना होता, कहीं पत्थर की मूर्त बना हुआ होता। कार्यक्रम में इंदौर जोन की क्षेत्र निदेशिका हेमलता दीदी ने भारतीय सैनिकों को नमन करते हुए उनके त्याग को देश की सुरक्षा की आधारशिला बताया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राव चौहान ने कहा कि ऐसी वीर गाथाएं जीवन को नई दिशा देती है। बहनों ने बड़े मुस्कुराते हुए पूछा मुझसे कि आप भगवान को याद करते हैं। मैंने बहन जी, हम फौज में हैं, हम लोग बहुत याद करते हैं भगवान और दिल से याद करते हैं। दूसरा सवाल पूछा कि आप भगवान को मानते हैं। मैंने भगवान को बहुत मानता हूँ दिल से, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं इस चेयर पे बैठा हूँ। तीसरा सवाल पूछा कि आप भगवान को जानते हैं? जानते जानते? मैंने भी ऐसे ही से ले लाया। मैंने बोला इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन दिल से मानता हूँ। तब उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा जिसकी वजह से आज मैं 26 साल से इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और एक्चुअली में ये संस्था नहीं है, एक ईश्वरीय परिवार है, फैमिली है। तो उन्होंने मुझे पूछा, मान लीजिए कोई इंसान है जिसे आप जानते नहीं हैं, क्या आप उसे याद कर सकते हैं? कर सकते हैं? मैंने भी ऐसे से ला दिया। बोला बचपन से आज तक आप भगवान को याद नहीं करते, क्या करते हैं बताइए। बात समझ में आ रही है आपको? मैंने हाथ जोड़ लिया। मैंने बोला बहन जी आप ही बता दीजिए हम क्या करते हैं। तो बहन ने बोला आप भगवान से फरियाद करते हैं, भगवान को याद नहीं करते। दिल्ली रोहताश नगर सेवा केंद्र की ओर से शाहदरा में ज्ञान विज्ञान से श्रेष्ठ समाज निर्माण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बी के बलबीर दीदी की ओर से आयोजित किया गया था।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओआरसी के निदेशिका बीके आशा दीदी रहीं। उनके साथ विशिष्ट अतिथियों में सांसद हर्ष मल्होत्रा जी की धर्मपत्नी श्रीमती बबीता मल्होत्रा जी, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष एवं भाजपा नेता जय भगवान गोयल जी, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सेवानिवृत्त दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजकुमार भाटिया जी, पूर्व पार्षद अजय शर्मा जी, मंडोली जेल अधीक्षक सत्यवीर सिंह जी, आचार्य डॉक्टर मनोज नैयर जी, प्रसिद्ध सारंगी उस्ताद अशरफ अली खान जी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख गुरचरण सिंह डाली जी सहित लगभग 70 गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीके आशा दीदी ने नरेंद्र भाई के जीवन, सेवा और समाज निर्माण में उनके योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने ज्ञान और विज्ञान के संतुलन से समाज को जागरूक करने का कार्य किया है। तो ऊंचे से ऊंचे परिवार के हम बच्चे हैं, ऊंचे से ऊंचा परिवार परमात्मा का परिवार, उसके हम बच्चे, तो हम उल्टा कार्य कैसे करेंगे? मुझे निर्माण का कार्य ही करना है, एक ही फैसला करना। महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित साइबन कृषि पर्यटन परिसर में शिव परमात्मा ज्ञान भक्ति संगम परियोजना का भव्य उद्घाटन महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर राम शिंदे के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर जगदम्बा भवन पुणे के राजयोगी दशरथ भाई, मीरा सोसाइटी केंद्र की प्रभारी बीके उषा दीदी, अहिल्यानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश्वरी दीदी, साइबन मधुबन पाठशाला की संचालिका बीके डॉक्टर सुधा काकरिया तथा डॉक्टर प्रकाश काकरिया प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। राम शिंदे जी ने कहा कि यह परियोजना केवल एक स्थापत्य संरचना नहीं बल्कि ज्ञान और भक्ति का प्रेरणादायी संगम है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति की आवश्यकता बढ़ गई है, जो भौतिक साधनों से नहीं बल्कि आध्यात्म से प्राप्त होती है। कार्यक्रम के प्रारंभ में ओम नमः शिवाय के मधुर उच्चारण के बीच बेलपत्रों से निर्मित आकर्षक ज्योतिर्लिंग का अनावरण किया गया। साथ ही टावर ऑफ पीस एवं राजयोग मेडिटेशन से संबंधित प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। बीके दशरथ भाई ने आध्यात्म को समय की आवश्यकता बताया। उषा दीदी ने इसे स्वर्ण योग कहा। वहीं राजेश्वरी दीदी ने परियोजना की विभिन्न विशेषताओं की जानकारी दी। भक्ति और ज्ञान का संगम होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए बड़ा सुंदर दालन, अच्छा सभागृह इन्होंने बनाया है कि जहाँ शिव बाबा का एक्यूरेट परिचय हर एक आत्मा को, आने वाले को मिलेगा। और मैं अवश्य कहता हूँ कि जब यहाँ पर वो पार्टी को अगर कोई भाई अथवा बहन ये सारी प्रदर्शनी समझाएगा तो उसका शूटिंग बाबा सूक्ष्म वतन से कराएगा, ये 100% है। साइबन कृषि पर्यटन क्षेत्र है जिसको 27 इयर्स सफल हो गए हैं और ये प्रोजेक्ट जो है वो वेस्टलैंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। वेस्ट वाटर पर बना हुआ है, जो MIDC का वेस्ट वाटर है उसको यूज करके फिल्टर करके उसके ऊपर ये वृक्ष हम देख रहे हैं, वो सभी लगाए हुए वृक्ष हैं और इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वनश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर डॉक्टर सुधा काकरिया की पुस्तक का विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम का समापन शिव स्तुति, ब्रह्मा भोजन एवं आभार प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।